हाँ बच्चों, क्या हाल है? फाइन। चलो, आप लोग, मेरे लग रहा है कि सारे वीडियो तो आप लोग देख ही लिए होंगे वैसे। अब कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग के। केमिकल बॉन्डिंग में टोटल 40 क्वेश्चंस हैं, तो इस वीडियो में आपको फर्स्ट 20 क्वेश्चंस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मैं डाल रहा हूँ, उसको आप लोग देख लेना। अगर इनके कोई डाउट आउट होता है तो आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, ठीक है। देखो, इसमें ऐसा है, और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको छोटे छोटे ऐसे वीडियो कंसेप्चुअल नीट के, जेई के, सीयूईटी के, सीबीएसई के टाइम डालते जाएंगे, ठीक है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। बेटे कुछ नहीं, सिंपल हमें करना है कि अगर आप, हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, बट समझ लो कि केमिकल बॉन्ड फॉर्म क्यों होता है। केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म टू अटेन स्टेबिलिटी। केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म टू, दो या दो से अधिक एटम आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। बॉन्ड का ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। एंड ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन ईच एटम ट्राई टू एक्वायर इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन आइदर बाय शेयरिंग और बाय कंप्लीट ट्रांसफर और बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। एंड ऑन द बेसिस ऑफ, देखो जैसे मालूम करते हैं कि NaCl फॉर्म हो रहा है तो NaCl के अंदर क्या होगा, Na है और यहाँ पर Cl है। Cl के आउटर मोस्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 7 है, Na के ऊपर कितना होता है 1 होता है। यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ बनेगा Na+ और Cl-। दिस इज आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दीज टू आयंस आर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे बिहेव सच पॉइंट चार्ज। उसी टाइप से जब मान लो फॉर्म होता है क्या, अगर फॉर्म होता है H2, तो उस केस में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम इज गोइंग टू शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर। तो यहाँ पर कौन सा होगा, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। अगर मान लो फॉर्म होता है O3, तो O3 के अंदर क्या होता है, अभी O3 के अंदर मिडिल वाला ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है जस्ट बाय शेयरिंग। लेकिन इसके बाद ये अपना क्या करेगा, एक लोन पेयर डोनेट करता है दूसरे को, जहाँ पर बन जाता है डेटिव बॉन्ड। मीन्स केमिकल बॉन्ड कैन बी फॉर्म इन 3 वेज, आइदर बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर और बाय शेयरिंग। तो आपको इसमें इतना ही कंटेंट लिखना है, अगर लिखना है तो ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद। देखो, अब यहाँ पूछा गया है राइट लुईस डॉट सिंबल, राइट लुईस डॉट सिंबल फॉर द फॉलोइंग। देखो, एटम के लिखा है, मान लो पूछा गया यहाँ पर क्या, मैग्नीशियम है, क्या ये मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम का सिंबल हो गया ये Mg। इसके आउटर मोस्ट पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया इसका लुईस डॉट सिंबल। हम कह रहे हैं सोडियम है, तो सोडियम के आउटर मोस्ट पर 1 इलेक्ट्रॉन, सिंबल लुईस डॉट सिंबल हो गया। हम कह रहे हैं बोरान है, बोरान के आउटर मोस्ट पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इज लुईस डॉट सिंबल ऑफ दिस एटम। हम कहते हैं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 16 ग्रुप का एलिमेंट है। 16 ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं सबके आउटर मोस्ट पर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 4 6, 2 4 6। एक ज़्यादा बन गया, इसको आप मिटा सकते हो उससे, आप यहाँ करके उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पर, देखो नेक्स्ट इसके बाद जो है, नेक्स्ट हो गया आप, नेक्स्ट कौन सा है हमारा, ऑप्शन पर नाइट्रोजन, आउटर मोस्ट पर 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 15 ग्रुप का है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, सबके आउटर मोस्ट पर 5 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली यहाँ पर क्या है कि Br हो गया, आउटर मोस्ट पर 1 2 3 4 5 6, 17 ग्रुप का एलिमेंट है, हेलोजेंस हैं, आउटर मोस्ट पर 7 इलेक्ट्रॉन। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट लुईस डॉट सिंबल ऑफ फॉलोइंग एटम्स एंड आयन। देखो यहाँ पर देखिए सल्फर है, तो सल्फर में 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। जब यहाँ पर सल्फर सल्फाइड आयन फॉर्म करोगे तो 1 2 3 4 को 5 6 तो ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर एक्स्ट्रा आएंगे। आप ट्राई करो उसको दूसरे सिंबल से रिप्रेजेंट करो, और हाँ यहाँ पर -2 4 लगा दीजिए। इसका मतलब हमने न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन क्या ऐड किया है। तो सिमिलरली मालूम करते हैं एल्युमिनियम है, आउटर मोस्ट पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर हम एल्युमिनियम आयन फॉर्म करेंगे तो आपको Al3+ लिखना है सिंपल, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर से क्या हुआ, रिमूव हो चुका है। सिमिलरली मान लो कह हाइड्रोजन है, आउटर मोस्ट पर 1 इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पर हाइड्राइड आयन है ये, तो यहाँ क्या लिखोगे, इस टाइप से 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा ये निगेटिव चार्ज वाला। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th। फिर यहाँ पर राइट लुईस स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल का लिखना है। देखो हम कहते हैं कि H2S है ये, H2S के अंदर को सल्फर क्या हमारा सेंट्रल एटम है, उसके अराउंड क्या हमारे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन
सल्फर के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, H का हो गया, S का हो गया। सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग में, 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स अनबॉन्डेड इन द फॉर्म ऑफ 2 लोन पेयर। दिस इज लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन। सिंपल कह सकते हो, देखो CCl SiCl4 है, SiCl4 है, ठीक है। तो सिमिलरली Si हो गया यहाँ पर, Si के अंदर जो 4 Cl एटम है, दे आर टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाई, दे आर टेट्राहेड्रली सराउंड Cl। और उसके बाद हर क्लोरीन पर इसी टाइप से 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हैं, अनबॉन्डेड हैं इन द फॉर्म ऑफ 3 लोन पेयर। आप हर एटम पे ऐसे ड्रा कर सकते हो। सिलिकॉन के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, दे इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी, मैं थोड़ा और बता दे रहा हूँ यहाँ पर। और अराउंड 109.5 डिग्री इसका क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है। उससे थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा हो, क्योंकि रिपल्सन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कार्बोनेट आयन है। हम बोलेंगे कार्बोनेट आयन क्या हो गया भाई, CO3 पर -2 है। देखिए यहाँ पर कार्बन हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। जो 2 ऑक्सीजन है देखो, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ऐसे शो कर दे रहा हूँ मैं। और बाकी जो 3rd ऑक्सीजन है, इट इज़ हेल्ड बाई डबल बॉन्ड। ये हमारा होगा कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर हो गया ये, ठीक है। और कार्बोनेट आयन के अंदर क्या, देखो बाकी देखो आप इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हो कि इसके बाद इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या अनपेयर्ड, लेकिन यहाँ पर क्या 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यहाँ अनशेयर्ड हैं 4 और ये 5 और इसका बचा हुआ ये कि, ठीक है। तो नेक्स्ट है HCOH, यहाँ लिखोगे HCOO और ये H आ गया। देखो इसमें क्या है, अब यहाँ पर आप ये कर सकते हो, देखो इसके अंदर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स क्या 1, दिस 1 इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड विद कार्बन। यहाँ भी देखो इसका 1 का 1 इलेक्ट्रॉन इसका शेयर करेगा इस ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन H के साथ शेयर करेगा ये। अब देखो इस कार्बन के 2 बचे हैं, दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज टू फॉर्म डबल बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन। और यहाँ पर देखो फिर इसका 1 2 ये 4 इलेक्ट्रॉन्स के बचेंगे और ये क्या होगा इसके साथ, ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, सिंपल। सो दिस इज लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ HCOH विच इज नोन एज फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद बेटे आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या, देखो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है केवल, कुछ करना नहीं है। देखो फिर वही पूछा कर डिफाइन ऑक्टेट रूल, व्हाट इज सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशन। एक लाइन में ऑक्टेट रूल ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड एवरी एटम ट्राई टू एक्वायर इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। लेकिन बहुत सारे एटम हैं जो कंपाउंड फॉर्मेशन इन्वॉल्व होते हैं और ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। देयर आर सो मेनी कंपाउंड्स, जैसे मान लो उसमें हम एग्जांपल देते थे आपका, देखो इसका लिमिटेशन क्या भाई, लिमिटेशन देखो क्या है कि कुछ कंपाउंड्स हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। जैसे मान लो हम कहते हैं BCl2, ये हमारा क्या है, दिस इज 4 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। 4 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का मतलब क्या कि सेंट्रल एटम के अराउंड सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन हैं, फिर भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। हम एग्जांपल ऐसे देखेंगे, यहाँ पे B हो गया, एक Cl हो गया, देखो दूसरा Cl हो गया ये। अब यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन से हो गए, इसके इलेक्ट्रॉन से हैं, बस अराउंड B देयर इज ओनली 4 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 4 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। हम कह सकते हैं BCl3, तो BCl3 में देखो क्या है बेटे, यहाँ Cl बोरान हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है। BCl3 बिकम 6 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो रहा ऑक्टेट, लेकिन फिर भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो एक्सपेंडेड ऑक्टेट में आ जाएंगे। हम कहते हैं मान लो क्या H2SO4 है, H2SO4 यहाँ पर क्या देखो सल्फर है, डबल बॉन्ड हो, यहाँ लिख सकते हो OH और ये भी क्या आ गया आपका OH। तो दिस इज 12 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसके मान लो हम कहते हैं क्या NO है, NO2 है, दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ठीक है। दिस इज यू कैन से दिस इज 7 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, 7 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। हम कह सकते हैं मान लो फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर SF6 से फॉर एग्जांपल देखो SF6 दिस इज 12 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो देयर आर सो मेनी कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम इज नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई ऑक्टेट रूल, ठीक है। जैसे मान लो BCl2 हो गया, BCl3 हो गया, ठीक है, SF6 हो गया, H2SO4 हो गया, PCl5 हो गया, जितने इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो ये क्या था, इसका लिमिटेशन है। सिग्निफिकेंस क्या भाई कि जैसे मान लो सपोज दैट ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करके बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म भी होते हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड करके फॉर्म होता है।
तो ये इसका सिग्निफिकेंस होगा, लेकिन बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म नहीं होते हैं। आप ऐसे देखिए इसके बाद नेक्स्ट आए क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहीं आगे तो नहीं चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, बेटे ध्यान दो, आपको बार बार इन क्वेश्चन को देखना है और कुछ करना नहीं है। देखिए, राइट द फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। बेटे ध्यान दो, आयनिक बॉन्ड जो होता है ना, आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, जिसे मालूम करते हैं एक एटम ए है, दूसरा एटम मालूम यहाँ पर क्या बी है, इस ए एटम का इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होता है। इसका मतलब क्या, एटम ए की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज़्यादा होनी चाहिए और एटम बी की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़्यादा होनी चाहिए। दैट्स वाई उस केस में कंपाउंड आपका क्या होगा, आयनिक होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसके अंदर। तो दिस कंप्लीट ट्रांसफर, इसका मतलब कि जो मेटल है, एक ये भी कह सकते हो कि दो एटम है, उनके बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, मैं बोल देना, आप लोग सुन लें इसको। बाइंडिंग एटम, जो बाइंडिंग एटम है मीन्स एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है, देयर शुड बी लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। दैट्स वाई दिस इज मेन कंडीशन, मेन क्राइटेरिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। दूसरा क्या भाई, अब देखो ये कैसे होगा, जो एटम मेटल है उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होना चाहिए, मीन्स उसका इलेक्ट्रॉन इजिली निकल सके। दैट एटम कैन लूज इट्स इलेक्ट्रॉन विद मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मीन दैट शुड बी मेटल एंड विथ लीस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। दूसरा देखो भाई, जो नॉन मेटल है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होनी चाहिए। इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और कंडीशन क्या कह सकते हो भाई, एक कंडीशन है अभी कि दो मेटल है, जब आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा तो उनमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है हम उसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी शुड बी लार्ज। इसका मतलब जितना एनर्जी रिलीज होगी उतना स्ट्रांग बॉन्ड हमारा फॉर्म होगा। तो दी आर 4 क्राइटेरिया। पहला क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस शुड बी लार्ज। दूसरा, लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल। नेक्स्ट, लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल। एंड नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर जो लैटिस एंथैल्पी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो दीज आर सम क्राइटेरिया विच फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट है देखिए, डिस्कस द शेप ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी वही कहानी वही है कि वेस्पर थ्योरी के अंदर क्या है, सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। दैट इलेक्ट्रॉन पेयर कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 2 पेयर्स, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। लोन पेयर क्या होता है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डजंट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, उसको लोन पेयर बोलेंगे। बॉन्ड पेयर क्या है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड द रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर। मैक्सिमम रिपल्सन इज एक्सपीरियंस इन लोन पेयर, उसका लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड मिनिमम रिपल्सन इज लोन पेयर बॉन्ड पेयर। आफ्टर रिपल्सन एटम एक्वायर ज्योमेट्री सच दैट देयर इज लीस्ट रिपल्सन, इसलिए अलग अलग शेप होते हैं, आपको ड्रा कराया गया है। देखो इस मालूम करते हैं BeCl2 है बेटे, BeCl2 जिसके अंदर क्या है, बेरिलियम है, एक Cl ये है और दूसरा Cl आपका ये है BeCl2 लीनियर। हम कहते हैं देखो BeCl3 है, तो BeCl3 के अंदर क्या होगा, बोरान, क्लोरीन, देखो BeCl, दिस इज BeCl3। BeCl3 कैसा होता है भाई, ये होता है आपका ट्राइगोनल प्लेनर। देखो इस टाइप से ट्राइगोनल प्लेनर होगा ये, जैसे ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, फिर आपका क्या है SiCl4 कैसे ड्रा करोगे, Si देखो यहाँ पे होगा क्या, SiCl4, दिस इज टेट्राहेड्रल विद नो लोन पेयर, टेट्राहेड्रल है। AsF5 क्या, सेंट्रल एटम AS के अराउंड 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउट ऑफ विच 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ इक्वेटोरियल बॉन्ड एंड 2 electrons are involved in formation of axial bond. Axial bond is slightly longer than इक्विटोरियल। यहाँ पे F है, AsF5 आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड है ये, देखो इस टाइप से, यहाँ पर इस टाइप से होगा ये। और फिर आपका है H2S, हम कैसे लिखेंगे भाई H2S, देखिए यहाँ पर ये H2S हो गया। सल्फर है, इसके अंदर क्या होता है, सल्फर के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउट ऑफ विच 2 इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। और उसका शेप कैसा होता है, बेंट होता है, कैसा शेप होता है। और देखो फिर PH3 हो गया, PH3 कैसे लिखोगे, PH3, देखो PH3 फास्फोरस के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड 1 इलेक्ट्रॉन रिमेन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर विच गिव्स ट्राइगोनल
पिरामिडल ज्योमेट्री। देखो बेटे अब थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा एक और उसको और एनालाइज कर दें। BCl2 बेरिलियम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड फॉर्म 2 बॉन्ड पेयर, जिसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। क्लियर है? देखो H2S है, सल्फर के अराउंड 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन 2 इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन विद हाइड्रोजन, 4 रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? इसकी ज्योमेट्री होगी बेंट। अब देखो BCl3 है, BCl3 में कोई लोन पेयर नहीं है, स्टैंडर्ड ज्योमेट्री आएगी इसकी विद बॉन्ड एंगल कितना होगा यहाँ पर? ये 120 डिग्री। क्लियर है? देयर इज नो लोन पेयर। दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी इसकी। अब देखो SiCl4 है, ये टेट्राहेड्रल होगा, दिस इज टेट्राहेड्रल। क्या होगा ये? टेट्राहेड्रल। और देखो ये है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्राइगोनल बाई, दिस इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है ये। इसमें 2 टाइप का एंगल होता है, एक होता है आपका कितना? 120 डिग्री, और दूसरा होता है आपका ये 90 डिग्री का। तो आपको इतना कंटेंट लिखना सफिशिएंट है, इसको बार बार देख करके आप रिवाइज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखो नेक्स्ट इसके बाद अच्छा क्वेश्चन ये, ऑल्दो ज्योमेट्री ऑफ NH3 and H2O मॉलिक्यूल्स आर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब डिस्टॉर्टेड का मतलब क्या भाई? उसमें क्या कहते हैं, प्रॉपर ऑक्टाहेड्रल नहीं है, देयर सम डिस्टॉर्शन, सम उसके अंदर क्या होगा, उसका ज्योमेट्री थोड़ी सी चेंज होती है। लेकिन फिर क्या पूछा? बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लेस देन दैट ऑफ अमोनिया डिस्कस। भाई देखो ऐसा है, बॉन्ड एंगल किस पर डिपेंड करेगा? देखो ऐसे समझिए, ये है, ये लीनियर होता है, हमारे एक बॉन्ड पेयर ही है, दूसरा बॉन्ड पेयर लीनियर है। जैसे एक लोन पेयर आएगा इस टाइप से, ऐसे एक लोन पेयर आएगा इस टाइप से, तो जो लोन पेयर आएगा वो लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है, तो जो बॉन्ड एंगल हमारा पहले कितना था 180, दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। देखिए वो घट गया। अब जैसे दूसरा लोन पेयर आ गया, मान लो इस टाइप से दूसरा लोन पेयर आ गया, तो उस केस में हमारा बॉन्ड एंगल और घट जाएगा। वही कहानी यहाँ पर है। अमोनिया देखो यहाँ पर क्या, अमोनिया के बेटे, अमोनिया इज NH3 आ गया। अमोनिया में नाइट्रोजन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 है, सॉरी कितने? 5 हैं। आउट ऑफ 5 3 इन्वॉल्व इन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन विद हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? इसका बॉन्ड एंगल होता है 107.5 डिग्री। ये हो गया किसका? हमारा ये हो गया अमोनिया का। अब H2 में देखो भाई, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर कितने इसके अंदर? यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, आउट ऑफ विच बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर 3 हैं। लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर 1 है। देखो अगर हम देखते हैं ज्योमेट्री किसका, वाटर मॉलिक्यूल का मान लो लेके चलते हैं, किसका? वाटर मॉलिक्यूल। देखो वाटर में क्या होगा भाई, ये H2O है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन है, इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, 2 इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, देखो इस टाइप से, एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर विद बॉन्ड एंगल कितना यहाँ पर 104.5 डिग्री। देखो बेटे ऐसा है, पहले केस में अमोनिया में एक ही लोन पेयर है, तो यहाँ पर देखो ये उसमें 2 टाइप का रिपल्सन है। अमोनिया में लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर 2 रिपल्सन है। लेकिन इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल देयर एक्स्ट्रा रिपल्सन, कौन कौन सा? यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाएगा इन एडिशन विद लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो इस रिपल्सन की वजह से इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? बेंट हो जाती है। देखो नेक्स्ट इसके बाद, हाउ डू एक्सप्रेस बॉन्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर? सिंपल भैया, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड। देखो सिंपल मालूम कहते हैं क्या, बॉन्ड ऑर्डर का कितना है? 3 है, O का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 है, H का बॉन्ड ऑर्डर कितना यहाँ पर 1 है। मीन्स N2 इज मोर स्टेबल देन O2 विच इन टर्न्स मोर स्टेबल देन हाइड्रोजन। ठीक है, आइए नेक्स्ट इसके बाद देखिए भाई, डिफाइन बॉन्ड लेंथ। सिंपल कुछ नहीं, ये मान लो कोई बॉन्डेड मॉलिक्यूल है ये, फॉर एग्जांपल ये, तो हम क्या लिखेंगे? ये इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, इस मान लो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन का है ये, वो एग्जांपल लिख चलते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होता है हाइड्रोजन का? 74 पिकोमीटर। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम इज नोन एज बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा, बॉन्ड उतना ही क्या होगा? कम होगा। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट
ऑफ रेजोनेंस। देखो ऐसा है, रेजोनेंस में क्या होता है अभी, देयर इज नो चेंज इन एटम, देयर इज नो चेंज इन पोजिशन ऑफ एटम। ये कार्बोनेट आयन है, देखो हम ऐसे ड्रा करेंगे कार्बोनेट आयन का। रेजोनेंस होता है क्या, द फिनोमिना इन विच ए कंपाउंड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाई सिंगल स्ट्रक्चर बट इट्स एक्चुअल स्ट्रक्चर लाइज बिटवीन टू और मोर स्ट्रक्चर ऑफ सेम आर इक्विवेलेंट एनर्जी इज नोन एज रेजोनेंस। देखो कार्बोनेट आयन है, वी आर गोइंग टू ड्रा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन CO3 पर -2। देखिए अब जो -2 वाले ऑक्सीजन, देखो मैंने उसको कैसे शो कर दिया, ऑक्सीजन ऑफ -2 चार्ज। देखिए इस टाइप से, ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो चेंज होता जा रहा है। डबल बॉन्ड का पोजीशन कैसा होता जा रहा है, ये चेंज होता जा रहा है। देखो इस टाइप से, ये हमने क्या लिखा, तो ये डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आपका इधर आ गया, ये डबल बॉन्ड आपका कहाँ पर आ गया, इधर उस टाइप से। तो यहाँ पर क्या, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये अब स्ट्रक्चर ड्रा करोगे तो इस टाइप से, और यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, देखो इस टाइप से। क्लियर है। तो दीज 3 स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलेंगे, कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एंड द फिनोमिना इज नोन एज रेजोनेंस। इन तीनों की एनर्जी मोर और लेस सेम होती है, बट जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर, देखो हम वो भी ड्रा कर लो। हम कैसे ड्रा करेंगे, एक्चुअल स्ट्रक्चर इज नोन एज, देखो ऐसे उसको हम बोलेंगे दिस इज एक्चुअल स्ट्रक्चर। यहाँ देखिए सब में सिंगल बॉन्ड सब में है, एंड एवरी बॉन्ड हैज़ पार्शियल डबल बॉन्ड, जो कि मैं डॉटेड लाइन से देखो शो कर दे रहा हूँ। ये क्या, पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है, दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड। क्लियर। और जो ऑक्सीजन होगा -2 चार्ज है, इट इज गोइंग टू डिस्पर्स अमॉन्ग 3 ऑक्सीजन विद मैग्नीट्यूड -2/3। देखो इस टाइप से यहाँ लिखोगे क्या, 2/3। सो दिस इज एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखो बेटे, इसके बाद देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कैन दिस टू स्ट्रक्चर H3PO2 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई 1 and 2, कैन दिस टू स्ट्रक्चर बी टेकन एज कैनोनिकल। तो नहीं बेटा, कैनोनिकल में ध्यान देना, कैनोनिकल में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम। यहाँ पर देखो, यहाँ एक एच ऊपर आ गया है और दूसरा एच कहाँ पर, ये नीचे आ गया है। दैट्स वाई दिस इज नॉट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, दिस टू आर नॉट कंसिडर्ड एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्लियर है। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, व्हाट आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ SO3। देखो सबके ड्रा कर लो पहले, SO3 है भाई, SO3 कैसे ड्रा करोगे, यहाँ पर S आ गया, यहाँ पर क्या O आ गया, इधर O आ गया, इधर O आ गया, SO3। अब सल्फर पे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सल्फर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये अपना क्या करेगा, इस टाइप से डोनेट कर देगा, सिंबल देखो। अब इसी टाइप से जो डबल बॉन्ड है उसका क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा। तो डबल बॉन्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड, देखो इस टाइप से, इसके 3 स्ट्रक्चर बनेंगे ऐसे करके। एक बन गया आपके यहाँ पर SOO, और ये देखो डबल बॉन्ड पहले क्या था, अब डबल बॉन्ड हमारा इधर आ जाएगा, एंड दीज 2 आर डेटिव बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या बन गया, देखो इस टाइप से। तो डबल बॉन्ड गेट डिलोकलाइज, डबल बॉन्ड गेट डिलोकलाइज, दिस इज कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ SO3। नेक्स्ट हमारा NO2 का, देखो भाई NO2 आप कैसे आ गया, ये NO2 में क्या, देखो नाइट्रोजन, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन, ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। हम इसे आप बना सकते हैं क्या, इस टाइप देखिए, नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड यहाँ कर दिया, ऑक्सीजन आपके यहाँ पे आ गया। द फिनोमिना इन विच ए कंपाउंड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल स्ट्रक्चर बट इट्स एक्चुअल स्ट्रक्चर लाइज बिटवीन 2 और मोर स्ट्रक्चर ऑफ सेम और इक्विवेलेंट एनर्जी, उसको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। फिर देखो नाइट्रेट आयन है, NO3 पर माइनस, NO3 पर माइनस, ठीक है, NO3, एक N, फिर यहाँ पर NO3, फिर देखो यहाँ पर NO3 आ गया। देखो अब इस टाइप से हम ड्रा कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए बेटे। यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, NO3 पर माइनस, यहाँ बन गया डेटिव बॉन्ड बन गया ये, और यहाँ बन गया हमारा ये नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन हो गया। देखो ये हो गया सिंपल ये। अब वही कहानी, डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पर आ गया, ये हमारा डेटिव बॉन्ड बन गया, ये हो गया नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर डबल बॉन्ड हमारा यहाँ आ गया, ये डेटिव बॉन्ड बन गया, हमारा क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज बन गया। ये क्लियर है। तो दिस इज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ NO3 माइनस। आप इसकी प्रैक्टिस 2-4 बार कर लीजिएगा। देखो यूज लुईस सिंबल, हमें बताना है कि K और S में कैसे कंपाउंड बनेगा, K2S बनेगा। कैसे बनेगा K2S, देखो किसका रीजन क्या, K है यहाँ पर 2K एटम इज गोइंग टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन ऑन सल्फर। सल्फर पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, आउटर मोस्ट पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सल्फर नीड 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करेगा, ये
इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र करेगा। ये करने के बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2k+ और ये s पर -2, या अलग से आप k+ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो दूसरा देखिए Ca क्या है, CaO, ध्यान दो CaO क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। CaO कैल्शियम पर कितने हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन पर कितने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। कैल्शियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा, क्या बन जाएगा भाई, उस केस में बन जाएगा क्या, Ca पर 2+ और क्या बन जाएगा ये O पर -2। तो तीसरा दे रखें ये AlN, Al और N। Al के आउटर मोस्ट पर कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3, N के आउटर मोस्ट पर 1 2 3 4 5। एल्युमिनियम इज गोइंग टू ट्रांसफर ऑल 3 इलेक्ट्रॉन्स to N. By doing this, एल्युमिनियम एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, N एक्वायर नेगेटिव चार्ज और कंपाउंड फॉर्म हो गया। भाई बिल्कुल सिंपल, आप 2 बार 4 बार देखो। कोई वीडियो चाहिए वो लोग सर ये वीडियो इस टॉपिक का वीडियो बना के भेज दीजिए, मैं भेजूँगा, उसमें कोई दिक्कत है, आप करिए। तो although CO2, नेक्स्ट क्वेश्चन है, although CO2 and H2O are triatomic molecule, the shape of H2O molecule is bent। और CO2 बेटे सेम वही कहानी, CO2 का अगर आप देखोगे CO2 का, तो CO2 में क्या है, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे इन्वॉल्व इन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन विद ऑक्सीजन, मीन्स CO2 में देयर इज नो लोन पेयर इनसाइड ऑन कार्बन एटम, दैट्स वाई क्या हमारा ये होगा, लीनियर होगा, क्या होगा, दिस इज लीनियर। लेकिन इन केस ऑफ H2O में क्या भाई, H2O के अंदर 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, हम कहते हैं H2O है। H2O में क्या, कितने इलेक्ट्रॉन्स पर H2O में, इलेक्ट्रॉन पर कितने हो गए 4, आउट ऑफ विच बॉन्ड पर कितने हो गए 2, लोन पेयर कितना हो गया आपका 2। तो आपको ज्योमेट्री लिखवाई गई होगी कि लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर 2, ज्योमेट्री क्या होता है उसके इसमें बेंट होता है। आप कह सकते हो कि H2O के केस में द लोन पेयर देखो रिपल्सन में आपको शो कर दे रहा हूँ कितने टाइप के रिपल्सन यहाँ ध्यान दीजिए। देखो एक रिपल्सन तो बेटे यहाँ पे होता है, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये भी यहाँ पे रिपेल करेगा ये, ठीक है। और आपका एक रिपल्सन यहाँ पर भी होगा, देखो इस टाइप से। ये कौन सा रिपल्सन है, बॉन्ड पेयर, ये कौन सा रिपल्सन है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ये कौन सा रिपल्सन है, लोन पेयर। और ये तो इसमें 3 टाइप के रिपल्सन हो गए, ठीक है। तो उसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाती है, बेंट हो जाती है। देखो नेक्स्ट इसके बाद, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। बेटे देखो डाइपोल मोमेंट जो होता है, डाइपोल मोमेंट क्या बताता है, डाइपोल मोमेंट 2 चीज़ बताएगा, एक तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, कि जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा वो उतना ही मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि HF इज मोर पोलर देन HCl देन HBr एंड HI क्या होगा हमारा, लेस पोलर होगा। क्योंकि देखो साइज में डिफरेंस तो ठीक है, उतना मैटर नहीं करता, लेकिन जो चार्ज का सेपरेशन है वो क्या शो करेगा, पोलैरिटी। और दूसरा हम एक ये भी कर सकते हैं, इसके अंदर होता है परसेंट आयनिक करैक्टर निकाल सकते हैं, परसेंट देखो फर्स्ट सिग्निफिकेंस ये हो गया, सेकंड परसेंट आयनिक करैक्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय डाइपोल मोमेंट। तो क्या होता है भाई, परसेंट आयनिक करैक्टर कैसे निकालोगे आप, देखो परसेंट आयनिक करैक्टर जो होगा वो क्या होगा, परसेंट आयनिक करैक्टर इक्वल टू ऑब्जर्व बाई, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आयनिक करैक्टर इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है, इससे हम निकाल सकते हैं परसेंट आयनिक करैक्टर। देखो नेक्स्ट इसके बाद, डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सिंपल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें हम कहते हैं कि A और B है, तो भैया कुछ नहीं, एक इलेक्ट्रॉन इसका लगा है, एक इलेक्ट्रॉन इसका लगा है। अब अगर मान लो B, फॉर एग्जांपल B इस शेयर्ड पेयर को अगर B अपनी साइड खींच ले रहा है, ज़्यादा अपनी साइड क्या कर रहा है और अट्रैक्ट कर रहा है, देखो इस टाइप से, अगर B अपनी साइड खींच ले रहा है तो हम क्या बोलेंगे, B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो डिफाइन कैसे करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या भाई, देखो इस टाइप से, हम कहते हैं मान लो फ्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन आकर के ऐड हो रहा है, तो ऐड होने के बाद एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी।
तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी, कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये हमारा क्या इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी है। अब देखो नेक्स्ट इसके बाद एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। वेरी सिंपल, कुछ नहीं कि बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सच ए वे दैट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फिर सुन लो ध्यान से कि बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी in such a way that shared pair of electrons shifted towards more electronegativity। ये shared pair है, ये इलेक्ट्रॉन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगा। and due to this more electronegative atom acquire negative charge, other atom acquire positive charge and there is formation of dipole। देखो इस टाइप से डाइपोल बन गया, एक पॉजिटिव पोल है दूसरा नेगेटिव पोल है। और इसके बाद क्या है, अगर ये जो डाइपोल फॉर्म हुआ है, अगर दोनों चार्ज डी डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, देन डाइपोल मोमेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाई डी इंटू डेल्टा। यूनिट क्या होती है इसकी, डी ई बी वाई डी वाई। तो एक बार फिर सुन लो कि बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सच ए वे दैट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बाय डूइंग दिस more electronegative atom acquire slightly negative charge, other atom acquire positive charge and due to this there is formation of dipole। बेटे पोलर वर्ड का मतलब क्या है, पोलर वर्ड मीन्स अपनी साइड पोलराइज करना। जैसे एक लीडर है वो जब स्पीच देता है तो क्या ट्राई करता है कि पब्लिक हमारे साथ क्या पोलराइज हो, उसी टाइप से यहाँ पर भी क्या है कि दो एटम जो शेयर्ड हैं, ये वो एक एटम दो इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड हैं एक एटम अपनी साइड खींचने की कोशिश कर रहा है। तो उससे क्या होगा, जिधर वो खींचेगा उधर नेगेटिव चार्ज, जहाँ से इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा उसके बाद पॉजिटिव चार्ज। फॉर्मेशन ऑफ टू पोल्स, फॉर्मेशन ऑफ टू पोल्स एंड दीज टू पोल्स आर सेपरेटेड बाई सम डेफिनेट डिस्टेंस एंड दिस इज नोन एज डाइपोल। और डिस्टेंस इनटू चार्ज को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। इतना दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब देखो ये क्वेश्चन बेटे वेरी इंपॉर्टेंट, जितना बोलो उतना इंपॉर्टेंट कम है ये। अच्छा क्वेश्चन। पहले देखो यहाँ पे क्या करोगे आप बनाओगे पीरियोडिक टेबल। फॉर एग्जांपल ये क्या है, पीरियोडिक टेबल है ये, ठीक है। देखो हमें ड्रा करें पीरियोडिक टेबल। फॉर एग्जांपल देखो इस टाइप से, चलो ऐसे यहाँ ड्रा कर लेते हैं। ये पीरियोडिक टेबल है, एक हाइपोथेटिकल, देखो इस टाइप से। हमें बताना है क्या यहाँ पर भाई, हमें बताना है कि आयनिक करैक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आयनिक करैक्टर के इंक्रीजिंग तो कौन से मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर, LiF है, K2O है, और क्या आपका N2 है, SO2 है और ClF3 है। 1 2 3 5 मॉलिक्यूल्स हैं। आप यहाँ पर 4 एरो ड्रा कर लो बिल्कुल क्लियरली, मतलब आपको ये भी बता रहा हूँ कि यहाँ 4 एरो ड्रा करिए। देखिए अब इन एलिमेंट को आप यहाँ प्लेस करो। पहले कौन सा है, पहले लिथियम आपका देखो कहीं यहाँ पे आएगा, ये तो क्लियर है। पोटेशियम का यहाँ पे आ गया, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन आपका यहाँ पर आ गया, फ्लोरीन आपका देखो यहाँ पर आ गया, क्लोरीन आपका देखो यहाँ पर है। ये एलिमेंट है। ये आयनिक करैक्टर ज़्यादा कब होगा, जब दो एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तब। तो उस केस में क्या होगा, करैक्टर ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा देखो आपका लिथियम में और किस में है, LiF में है। एक पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल लेफ्ट में, दूसरा बिल्कुल राइट में। क्लियर है कि नहीं। तो उस केस में LiF जो होगा हमारा, ये मोस्ट आयनिक हो गया भाई। देयर ह्यूज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा कह रहे हो नाइट्रोजन, दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है, दोनों की 3 है, कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं है, तो लीस्ट पोलर ये। अब आओगे Li के बाद एक पोटेशियम यहाँ पर है और O यहाँ पर है, तो हम क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे क्या आ गया ये K2O। अब क्या लिखोगे, फिर ClF3 हमारा एग्जाम्पल आ गया। देखो ClF3 क्यों, इसमें क्लोरीन और 3 फ्लोरीन है जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर Cl और ये F3। नेक्स्ट आ गया आपका, क्या लिखोगे यहाँ पर, जो बचा आपका SO2। बट ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग बार बार देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई, स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ CH3COH एज शोन बिलो इज करेक्ट बट सम ऑफ द बॉन्ड। बट देखो कुछ नहीं, सिंपल हमें क्या करना है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं कि हमें कह रहे हैं कि इसमें जो है ना कुछ लाइन मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 20 कुछ लाइन क्या है, मिसिंग है। हमें वो बॉन्ड स्ट्रक्चर कंप्लीट ड्रा करना है। तो भाई कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। देखो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे H हो गया, ये C हो गया, ये H है, ये H है, यहाँ क्या आ गया, फिर C है,
यहाँ पे O है, ये O है और क्या है ये H है। देखो वैलेंसी 4 कब होगी भाई, देखो इस टाइप से CH3 हो गया, फिर C हो गया, फिर डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर O, यहाँ पर O, आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन भी शो कर सकते हो। इसके 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, बचे 1 2 3 4 हमारे बचे हुए हैं। इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए तो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो दिस इज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। ये 20 क्वेश्चन आप बार बार देखो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को रिफ़र करो। किसी टाइप का कोई डाउट हो लेट मी नो, हम उसका वीडियो बना करके छोटे टॉपिक पर ही बना करके हम दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट सब्सक्राइब जरूर करो, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए ऑल द बेस्ट।